कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि परीलोक के दो प्राणी राजू को पकड़े हुए हैं। तभी वहां परीलोक की राजकुमारी आती है और उन दोनों से राजू को छोड़ने के लिए कहती है। राजकुमारी के दोस्त ये सुनकर हैरान होते हैं और कहते हैं कि राजू परियों का हत्यारा है और उसके परिवार ने उनके साथ बहुत अत्याचार किया है। इस पर राजकुमारी कि राजू अपने परिवार के बाकी लोगों जैसा नहीं है, उसने उसे अपने पिताजी की कैद से आजाद करवाया है। राजकुमारी बताती है कि वो राजू को वन देवी से मिलाने लाई है। राजकुमारी की आवाज सुनकर पेड़ के पीछे से परियां निकलती हैं। तभी वन देवी भी प्रकट होती हैं और कहती हैं कि ये लड़का उनकी परियों का हत्यारा है, तुम इसे यहाँ क्यों लाई हो। राजकुमारी उन्हें बताती है कि राजू ने उसकी जान बचाई है और उसके पास गलती से एक जादुई किताब आ गई है जो उसकी जान लेने पर तुली हुई है। वो वन देवी से राजू की मदद करने का अनुरोध करती है। वन देवी कहती हैं कि राजू ने जो भी अपराध किया है उसकी सजा तो उसे मिलेगी ही। वो उसे रहस्यमयी शक्ति चक्र में डालकर उसकी जांच करती हैं। अगर उसने परिलोक के खिलाफ कोई अपराध किया होगा तो वो मारा जाएगा। राजकुमारी वन देवी को ऐसा करने से रोकती है, लेकिन वन देवी नहीं मानती। वो राजू को परीक्षा केंद्र में बिठा देती हैं और उसके चारों ओर परिलोक के प्राणी बैठ जाते हैं। रानी अपनी जादुई शक्तियों से उसका परीक्षण शुरू करती हैं। कुछ देर बाद रानी को पता चलता है कि राजू को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये देखकर वन देवी हैरान रह जाती हैं और कहती हैं कि उस जादुई किताब ने इस इंसान को परिलोक का रक्षक चुना है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। राजू पूछता है कि इन सब का क्या मतलब है। रानी बताती हैं कि राजू को जो जादू मिला है वो कोई साधारण जादू नहीं है, बल्कि रहस्यमयी जादू है जिसने उसे उनकी दुनिया का नया रक्षक चुना है। उसके हाथों पर बनी लकीरें इस बात का सबूत हैं। इस पर राजू गुस्से में कहता है कि उसे न तो ये जादू चाहिए और न ही वो परिलोक का जादुई रक्षक बनना चाहता है। वनदेवी कहती हैं कि वो इस जादुई किताब से दूर नहीं भाग सकता। उसके पास अब सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, वो जादू को स्वीकार करके जादुई रक्षक बन जाए। इससे उसके अंदर शक्तियां आ जाएंगी, वो अमर हो जाएगा और उसका एक नया जीवन शुरू होगा। उसे अपने परिवार से दूर रहना होगा और उसका काम सिर्फ परिलोक और किताब की रक्षा करना होगा। दूसरा रास्ता, अगर वो रक्षक नहीं बनता तो वो बिना मौत के मारा जाएगा। उसके पास सिर्फ 2 दिन का समय बचा है। ये सुनकर राजू बहुत निराश हो जाता है और वापस लौटने लगता है। राजकुमारी उसके साथ जाती है। राजू उसे वापस जाने को कहता है तो राजकुमारी कहती है कि वो रक्षक बन जाए और उससे शादी कर ले। राजू शादी से मना कर देता है और कहता है कि उसने उसकी माँ को उससे अलग कर दिया। राजकुमारी कहती है कि उसने उसकी माँ को गायब नहीं किया। वो राजू को बताती है कि इस जादू से छुटकारा पाने का एक और रास्ता है, जिसके लिए उन्हें सुख और दुख की देवी से मिलना होगा। राजू पूछता है कि वे उनसे कैसे मिल सकते हैं। राजकुमारी अपना ताबीज पकड़कर अपने दोस्त को बुलाती है और उससे उसका ताबीज मांगती है ताकि वो दोनों सुख और दुख के पहरेदारों को बुला सके। दोस्त उसे ताबीज दे देता है और कहता है कि वहां तक पहुंचने के लिए द्वार पर मौजूद रक्षक को सुलाना होगा, जिसके लिए जलपरियों के आंसुओं की जरूरत पड़ेगी। इतना कहकर वो चला जाता है। थोड़ी देर बाद राजकुमारी ताबीज को जमीन पर फेंककर 2 पहरेदारों का आह्वान करती है। 2 जादुई बच्चे प्रकट होते हैं और राजू और राजकुमारी को रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वे जंगल और नदियों से गुजरते हुए परियों के तालाब के पास पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक रहस्यमयी परीलोक की लड़की का बाल और राजू के भाई बहन के पैरों के निशान मिलते हैं। वे उन निशानों का पीछा करते हुए पहाड़ के नीचे से गुजरकर एक सरसों के खेत में पहुंचते हैं। थक जाने के कारण वे वहीं रुककर आराम करने लगते हैं। दोनों छोटे बच्चे खेलने लगते हैं, जबकि राजू और राजकुमारी एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। प्यार जताने के लिए राजकुमारी सरसों के फूल का मुकुट बनाकर राजू के सिर पर रखती है। जब वे एक दूसरे को चूम रहे होते हैं, तभी राजू के भाई बहन वहां पहुंच जाते हैं। राजू का भाई उसे धिक्कारता है कि वो एक दुश्मन की लड़की के साथ भाग आया है। राजू कहता है कि वो इस लड़की से प्यार करता है, जबकि राजकुमारी कहती है कि उसके पिता ने किसी को नहीं मारा है। राजू का भाई राजकुमारी को खींच कर ले जाने लगता है। राजू अपने भाई से लड़ने लगता है। राजकुमारी अपनी शक्तियों से राजू के भाई को उठाकर दूर फेंक देती है और राजू का हाथ पकड़कर सीधे जंगल में पहुंच जाती है। तभी वनराज द्वारा भेजी गई एक काली आकृति वहां आती है, जो राजू को मारने के लिए हमला कर देती है। उसी दौरान उस काले आदमी के कई साथी जमीन के अंदर से निकलकर राजू को पकड़कर मारने लगते हैं। राजकुमारी राजू को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वनराज के पहरेदार उसे भी पकड़ लेते हैं। जब राजू मार खा रहा होता है, तभी उसके अंदर रहस्यमयी जादुई शक्तियां आने लगती हैं और वो सभी पहरेदारों को मारने लगता है। राजकुमारी भी सभी पहरेदारों को मार रही होती है, लेकिन संख्या ज्यादा होने के कारण वे दोनों लड़ते रहते हैं और हार नहीं मानते। तभी वहां राजू के भाई बहन भी पहुंच जाते हैं और वे भी पहरेदारों से लड़ने लगते हैं। तभी एक शक्तिशाली आदमी अपनी जादुई लाठी से राजू पर हमला कर देता है, जिससे राजू दूर जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। उसके बैग से जलपरियों के आंसुओं की डिब्बी बाहर आ जाती है।
राजकुमारी राजू को होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ राजू के बैग से निकली डिब्बी उसकी बहन के हाथ लग जाती है। जब वो डिब्बी खोलती है तो उसमें नमक देखकर वो उसे रहस्यमयी लोगों पर फेंकने लगती है। तभी राजू को होश आ जाता है और जैसे ही वो नमक राजकुमारी पर पड़ने वाला होता है, राजू उसके ऊपर लेट जाता है ताकि वो नमक उस पर न पड़े। नमक पड़ते ही सभी पहरेदार रेत में बदल जाते हैं। मुख्य पहरेदार वहां से भाग जाता है। मौके का फायदा उठाकर राजू का भाई राजू पर लकड़ी से वार करता है और राजकुमारी को उठाकर ले जाने लगता है। लेकिन तभी राजकुमारी अपनी शक्तियों से उन दोनों को पटक देती है और फिर से राजू के पास आ जाती है। वो अपनी शक्तियों से एक रहस्यमयी दीवार बना देती है, जिससे राजू के दोनों भाई बहन आगे नहीं आ पाते हैं। वे भाग जाते हैं और एक तालाब किनारे रात में आग सेंकते हैं। राजू राजकुमारी से कहता है कि ये समस्या उसकी है और उसकी वजह से वो भी खतरे में पड़ रही है, इसलिए वो घर वापस चली जाए और वो आगे अकेले जाएगा। राजकुमारी राजू से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उसे अकेले नहीं जाने देना चाहती थी। लेकिन राजू के बार बार समझाने पर वो मान जाती है और वापस जाने लगती है। तभी एक रहस्यमयी दानव आता है और उन दो बच्चों को अपनी जादुई शक्तियों से छोटे छोटे पत्थरों में बदल देता है। ये देखकर वे दोनों बच्चे राजू को जलपरियों के आंसुओं का इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। राजू उस नमक को दानव की नाक की तरफ फेंकता है, जिससे दानव थोड़ा बेहोश होने लगता है। इसी बीच वहां एक रहस्यमयी दरवाजा खुलता है। राजू तुरंत उन दोनों देवियों के पास पहुंच जाता है और कहता है कि उसके अंदर से वो रहस्यमयी शक्ति हटा दे, वो रक्षक नहीं बनना चाहता। इस पर सुख की देवी कहती हैं कि वो इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकती। वहीं दुख की देवी कहती हैं कि अगर वो इस किताब को नष्ट कर दें तो सभी परिलोक के प्राणी मारे जाएंगे और वो सिर्फ एक इंसान के लिए परिलोक को तबाह नहीं कर सकती। राजू पूछता है कि अब वो क्या करे, उसके पास तो सिर्फ एक दिन बचा है। देवियां कहती हैं कि इंसान कर्म से कुछ भी बदल सकता है। तुम जैसा कर्म करोगे और जैसी सोच रखोगे, हम तुम्हारे साथ वैसा ही करना शुरू कर देंगे। राजू पूछता है कि अब वो क्या करे और इन सब चीजों से उसका क्या लेना देना है। देवियां राजू को बताती हैं कि परिलोक का रहस्यमय ज्ञान इसी किताब में है और ये जादुई किताब सदियों से एक योद्धा चुनती आ रही है, जिसका काम परिलोक की रक्षा करना होता है। इसके साथ ही उसे परिलोक की हर जानकारी इस किताब में लिखनी होती है और अगर उसमें कोई गलतियां होती हैं तो उसे सुधारनी भी पड़ती हैं, क्योंकि इसी किताब से उन रहस्यमय दुनिया के लोगों की जिंदगी जुड़ी है। लेकिन अगर तुम रक्षक बनना चाहते हो तो तुम एक शक्तिशाली योद्धा बन जाओगे, जिससे तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा, लेकिन तुम्हें अपने घर परिवार से दूर रहना पड़ेगा। अगले दृश्य में हमें राजकुमारी को दिखाया जाता है, जिसे राजू के भाई बहन ने पकड़कर बांध रखा है। उन्होंने उसके चारों ओर चांदी के सिक्के और नमक की डोरी से घेरा बना रखा है ताकि वो भाग न सके। इसी बीच वे देवियां राजू को उसके पास भेज देती हैं। वहां आकर राजू अपने बाप से कहता है कि वो राजकुमारी को छोड़ दे, लेकिन राजू का बाप कहता है कि वो एक धोखेबाज है। तभी वो राजू से उस लड़की को उसी चांदी का माला पहनाने के लिए कहता है। उसी बीच वहां दो रहस्यमय शक्तिशाली आदमी प्रकट होते हैं, जो अपनी बेटी को बचाने के लिए अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस नमक की डोरियों की वजह से वे अंदर नहीं जा पाते। उनका कोई भी जादू उस घेरे के अंदर काम नहीं करता। ये देखकर राजू का पिता उस रहस्यमय आदमी से कहता है कि उसे उन सब की कमजोरियां पता चल चुकी हैं। उन्होंने उसकी बीवी को मारा था, इसलिए वो आज उनकी बेटी को जान से मार देगा। राजकुमारी को बचाने के लिए राजू अपने पिता पर कूद जाता है। ये देखकर राजू का पिता राजू का गला दबाने लगता है। तभी दोनों रहस्यमयी आदमी उस लड़की को बचाने के लिए घेरे के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उस डोरी की वजह से उनका कोई भी जादू उसके अंदर काम नहीं कर रहा था। उसी दौरान घेरे के अंदर राजू का पिता राजू का गला दबाने लगता है। अब इससे पहले कि राजू सबको छुड़ाता, तभी राजू की बहन राजकुमारी को माला पहनाकर उसे मार डालती है। ये देखकर राजू और वनराज बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और चिल्लाने लगते हैं। वनराज राजू के पिता को धमकी देने लगता है और चला जाता है। लेकिन राजू दुखी मन से देवियों से कहता है कि वो रक्षक बनने के लिए तैयार है और ऐसा कहते ही उसके अंदर बहुत ज्यादा शक्तिशाली शक्तियां आ जाती हैं। वो जल्दी से उस किताब में से कुछ मंत्र पढ़कर अपने पिता को एक छोटा बच्चा बना देता है और कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया है ताकि वो फिर से बड़ा होकर कुछ अच्छा काम कर सके। और फिर मूवी समाप्त होती है।